अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम्यक योग, अयोग, अतियोग ऑफ अनुवासन बस्तीकरण। लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने निरूह बस्ती के सम्यक योग, अयोग, अतियोग पढ़े थे और उसकी निरुक्ति की परिभाषा पढ़ी थी। तो यहाँ देखेंगे सम्यक योग ऑफ अनुवासन बस्तीकरण। तो हम थोड़ा सा और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका सुन लेते हैं कि अनुवासन बस्ती 3 याम के अंतर्गत बाहर आती है गुदा मार्ग से वापस, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्यागमन जो है इसका, जब हमने पेशेंट को अनुवासन बस्ती दी तो उसका प्रत्यागमन 3 याम के अंतर्गत, 3 याम लगभग 9 घंटे के आसपास होता है ना। एक पूरा दिन रात मिला के 8 याम होते हैं, तो 3 याम के अंतर्गत एक अनुवासन बस्ती गुदा मार्ग से वापस आ जाती है, प्रत्यागमन हो जाता है। और निरूह बस्ती का क्या है? निरूह बस्ती का है 1 मुहूर्त काल। लेकिन अगर निरूह बस्ती के अंतर्गत शीर मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है, तो अकॉर्डिंग टू काश्यप मृदु बस्ती लंबे समय तक रिटेन कर सकती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सम्यक योग ऑफ अनुवासन बस्तीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे कल्पना सिद्धि अध्याय 1 चैप्टर के अंतर्गत 44 नंबर की कोटेशन में बता रखा है, प्रत्येतः आसक्तः स शक्रचः तेलमः रक्त आदि बुद्धि इंद्रिय संप्रसाद। जब हम किसी पेशेंट को एनीमा देते हैं, अनुवासन बस्ती देते हैं, तेल का एनीमा देते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें पेशेंट को पहली बात है बिना रुकावट के वो तेल वापस आ जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई विबंध नहीं लगना चाहिए, है ना। विबंध लगेगा तो क्या हो गया, अयोग की अवस्था हो गई। तो बिना किसी रुकावट के वो बाहर आ जाए, है ना। तो देखें फर्स्ट लाइन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्येत आसक्तमः स शक्रच तेलमः, जो मल है, मल के साथ मिला हुआ तेल वो गुदा मार्ग से प्रवृत्त होता है, दोबारा बाहर आएगा। रक्त आदि बुद्धि इंद्रिय संप्रसादो, रक्त आदि से हम लोग सप्त धातुओं का वर्णन करेंगे यहाँ पे, है ना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रक्त आदि बुद्धि इंद्रिय संप्रसाद। तो प्रत्येत आसक्तः शक्रच तेलम, है ना। तो जब हमने पेशेंट को अनुवासन बस्ती दी है तो बिना किसी रुकावट के वो तेल मल के साथ मिला हुआ गुदा मार्ग से बाहर आ जाता है। रक्त आदि बुद्धि इंद्रिय संप्रसाद हो, रक्त आदि धातुओं का, बुद्धि का और इंद्रियों का प्रसादन करता है। नेक्स्ट श्लोक कोटेशन देखेंगे इसमें, स्वप्नानुवृत्ति ही लघुता। स्वप्न यहाँ पर जो बता रखा है उसे हम बोलेंगे कि निद्रा सुखपूर्वक आती है ना। स्वप्नानुवृत्ति मतलब निद्रा सुखपूर्वक आती है। लघुता, शरीर के अंतर्गत लघुता की उत्पत्ति होती है। बलम च सशिष्ट वेगः सव अनुवासित संयोग, और शरीर के अंतर्गत बल का आवाधान रहता है, बल प्राप्ति होती है और सुखतापूर्वक वो दी गई बस्ती बाहर आ जाती है, उसको अनुवासन बस्ती बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, स्वप्नानुवृत्ति ही लघुतः बलम चह सशिष्ट वेगः, है ना। रोगी को सुखतापूर्वक निद्रा आती है, उसके शरीर के अंतर्गत लघुता आती है, बल की प्राप्ति होती है और सुखपूर्वक वो बस्ती बाहर आ जाती है, उसको अनुवासन बस्ती बोलते हैं। तो मैं श्लोक एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रत्येतः आसक्तः स शक्रच्चः, शक्रच यहाँ पे मल के लिए बता रखा है, स शक्रच्चः तेलमः रक्तादि बुंद्रिय इंद्रिय संप्रसादो स्वप्नानुवृत्ति ही लघुता बलम च सशिष्ट वेगः सव अनुवासित संयोग। तो ये आपको श्लोक याद रखना है, सम्यक योग ऑफ अनुवासन बस्ती। इसको दोबारा एक बार और पढ़ेंगे। प्रत्येत आसक्तः सक्रच्च तेलम रक्तादि बुद्धि इंद्रिय संप्रसादो स्वप्नानुवृत्ति लघुता बलम च सशिष्ट वेगा सव अनुवासित संयोग। तो क्लास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन के अंतर्गत, सम्यक योग ऑफ अनुवासन बस्ती बताएं, सम्यक योग ऑफ निरूह बस्ती बताएं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने याद करना है। नेक्स्ट देखेंगे अयोग ऑफ अनुवासन बस्ती। अब अयोग के अंतर्गत क्या रहेगा कि सही प्रकार से शरीर के अंतर्गत स्नेहता नहीं होगी। जब शरीर के अंदर सही प्रकार से स्नेहता नहीं होगी तो उसके अंतर्गत मल वगैरह है, मूत्र है, ये सब क्या होगा, ये सही प्रकार से प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे, है ना। क्योंकि ड्राइनेस आने के कारण क्या होगा, ये सब वहाँ पर शरीर के अंदर ही ग्रहित हो जाएंगे। तो इधर मेन वही बता रखा है, इसे पढ़ेंगे एक बार। देखें नेक्स्ट 45 नंबर की कोटेशन में बता रखा है, अधः शरीरः उदर बाहु पृष्ठ पार्श्वेषु रुकः रुक्षः खर च गात्रमः। देखिए अधः शरीर, है ना, शरीर के निचले भाग में उदर प्रदेश में बाहु पृष्ठ पार्श्व के अंतर्गत रुक होता है। रुक मतलब पेन होगा, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना। फिर देखें रुक्ष खरम च गात्रमः, और जो गात्र है शरीर की एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसके अंतर्गत ड्राइनेस आ जाएगी, खुरदरापन आ जाएगा। ग्रहश्च
विण मूत्र समीरणा नाम। ग्रहश्च मतलब रुकावट हो जाएगी। विण मतलब मल, मूत्र, समीरण मतलब वायु। ग्रहश्च विण मूत्र समीरणा नाम सम्यगः तान अनुवासितस्य। तो अनुवासन के अयोग के अंतर्गत बता रखा है इन्होंने। इसको पढ़ेंगे, विणमूत्र समीरणा नाम असम्यग्स्तेन, है ना, असम्यगः तान अनुवासितस्य है। तो देखें इसको कि इन्होंने बता रखा है कि अगर अनुवासन बस्ती का अयोग होगा तो अधः शरीर उदर बाहु पृष्ठ पार्श्व के अंतर्गत रुक होगा, खरता और रुक्षता आ जाएगी गात्रों के अंतर्गत। ग्रहश्च विण मूत्र समीरणा नाम मतलब मल मूत्र और वायु का विबंध हो जाएगा। नाम असम्यग तान अनुवासितस्य है ना, और ये असम्यक योग बता रखे हैं अनुवासन बस्ती के। तो इसको श्लोक को क्लास आप याद करेंगे पूरा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अधः शरीर उदर बाहु पृष्ठ पार्श्वेषु रुकः रुक्ष खरः च गात्रमः ग्रहश्च विण मूत्र समीरणा नाम असम्यगः तान अनुवासितस्य है। तो इस कोटेशन को आप याद करेंगे। हम लोगों ने जब निरूह बस्ती पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत क्रम क्या पढ़ा था अकॉर्डिंग टू चरक? प्रशिष्ट विण मूत्र समीरणत्वम रुच्य अग्निवृद्धिश्च आशय लाघवानि। प्रशिष्ट विण मूत्र समीरणत्वम। तो अगर निरूह बस्ती का सम्यक योग होता है तो उसके अंतर्गत सुखतापूर्वक विण मूत्र समीरणत्वम बाहर आ जाता है ना। लेकिन अगर अनुवासन बस्ती का अयोग हो जाएगा तो क्या होगा उसके अंतर्गत? ग्रहश्च विण मूत्र समीरणा नाम, है ना। तो इसके अंतर्गत मल मूत्र और वायु रुक जाएंगे। लास्ट देखते हैं हम लोग अति योग ऑफ अनुवासन बस्ती। तो अति योग ऑफ अनुवासन बस्ती के अंतर्गत लिख रखा है हरलास मोह कलम साध मूर्छा विकृति के चा अत्य अनुवासितस्य है। अगर अनुवासन बस्ती का अति योग होगा, वैसे भी ये स्नेह प्रदान है ना, स्नेह प्रधान है, हम तो ऐसा समझ सकते हैं कि जरूर से ज़्यादा अगर स्नेह शरीर के अंतर्गत चला जाएगा तो क्या होगा? हरलास, नोजियाटिक फीलिंग आएगी पेशेंट को, है ना, नोजिया होगा। हरलास मोह क्लम थकान बनेगी शरीर के अंतर्गत। साध मूर्छा, विकृतिका गुदा के अंतर्गत कैंची के समान काटने की पीड़ा होएगी, विकृतिका चात्य अनुवासितस्य। तो इसके अंतर्गत ये एक लाइन आपने याद करनी है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। हरलास मोह क्लम साध मूर्छा विकृतिका चात्य अनुवासितस्य। तो आज के लिए आपके ये 3 ही श्लोक रहेंगे। तो ये हम लोगों ने आज अनुवासन बस्ती के सम्यक योग, अयोग, अति योग, इनके बारे में पढ़ा है। एग्जामिनेशन के अंतर्गत ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप याद करेंगे तीनों श्लोकों को। थैंक यू।